सती घाट में हम हैं इस वक्त हैं और नाव पे सवार हैं और मेरे जो पीछे आप देखेंगे ये पुल है, जिस पुल को बनाने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे थे। आधा पुल का निर्माण हुआ लेकिन आधा अधूरा पुल छोड़ दिया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। आज जब हम कवरेज यहाँ पर करने आए हैं तो ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह नामदा पर उतरकर किया है। क्या मांग थी, किस तरह से आंदोलन हुआ, इसमें जो पहली भूमिका निभाने वाले चमन राय जो युवक कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, मैं पूछता हूँ। आप लोगों ने आंदोलन किया था, काफ़ी मेहनत की थी, पुल का निर्माण शुरू हुआ लेकिन अधूरा फिर से छोड़ दिया गया। जी, आप पहली बात ही जानते हैं इस चीज़ को आंदोलन किया और ये पुल का निर्माण चालू हुआ माँ नर्मदा की कृपा से, लेकिन ये पिछले 1 साल से ऐसे ही डला हुआ है। तो हम सब ग्रामीण क्षेत्र की मांग थी कि ये क्यों नहीं बन रहा है। सब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हमसे आके पूछा करते थे कि भैया क्या हो रहा है। हमने मंत्रालय खबर भिजाई, हमने ठेकेदार से पूछने की कोशिश की, हमें दिन पे दिन तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन अब तारीख पे तारीख आप जानते हैं तो उसमें कुछ भी होता है। तो आज हमने फिर गांधीवादी तरीके से जल सत्याग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर सही नहीं होगा, जल्दी निर्माण चालू नहीं होगा तो हम इसको उग्र करेंगे। कितने गांव प्रभावित होते हैं इस रास्ते पे, करीब बन जाएगा? कम से कम 100 गाँव प्रभावित होते हैं। मेरा माननीय मंत्री राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से हैं, बीजेपी से आते हैं। हमारे को बहुत खुशी हुई थी, मंत्रालय मिला था, लेकिन ये पुल भी अभिशाप बन गया, ये अधूरा पड़ा है। आज मंत्री जी के नाम के नीचे अगर पुल अधूरा पड़ा है तो उन्हें संज्ञान लेना जरूरी है। मैं राकेश सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, क्या चरुआ क्षेत्र का विकास आपका विषय है? क्या ये पुल का पूर्ण निर्माण होना आपका विषय है? क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के मजदूर, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो आने वाले लोग और हमारे किसान और उनके जो बच्चे, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल है। और कहीं ना कहीं पंचकोशी परिक्रमा जो मेन हिंदू धर्म की एक नींव है, जिसमें 1 साल पहले कलेक्टर महोदय को पता है यहाँ हज़ारों लोग जनसंख्या में फंस गए, तो उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, तो हम लोग परेशान थे यहाँ से लोगों ने निकाल के, तो नाव से ही उतरते हैं, जीवन को जोखिम में डाल के उतरते हैं। ये माना जाए कि अगर जल्द इसका निर्माण शुरू नहीं होगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, और इसका रीज़न आपने पता किया कि आखिर रुका क्यों? रीज़न हमने पता करने की कोशिश की, हम विपक्ष में हैं, हम तो आरटीआई लगाने वाले थे, लेकिन हमने आरटीआई ना लगा के हमने अभी जल सत्याग्रह किया है। इसमें हम कलेक्टर महोदय से संज्ञान चाहते थे, क्योंकि मंत्रालय हमारे जबलपुर का है। मैं आपके थ्रू चाहता हूँ साहब, आपने यहाँ पे पहले से नींव रखी, आप आए थे, आपने इस चीज़ को कवर किया है। आप मेरी जो बात है इस राकेश सिंह जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास जाके पूछिए कि क्यों बंद है, उन्हें जवाब देना चाहिए, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए इस चीज़ का। और मुझे 2 प्रश्न और हैं राकेश सिंह साहब से। पहला प्रश्न ये है, क्या आपने इसकी राशि बढ़ाई है? अगर आपने नहीं बढ़ाई तो आप अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ले पाए? और क्या आपने यहाँ पे जो ठेकेदार उसको खुली छूट दे रखी है कि आपको 2-3 ठेके और चल रहा है, वहाँ काम करिए, जब मन चाहे यहाँ कर लीजिएगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये उठता है कि साहब पीडब्ल्यूडी विभाग में 3 इंजीनियर होंगे, उन्होंने हज़ारों पुल बनाए होंगे, उन्होंने 27 करोड़ का टेंडर ही क्यों पास किया इस पुल का? और जब पास किया तो ठेकेदार ने हंस के लिया, 27 करोड़ में आधा बना है। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं कमीशन की भूमिका इसलिए आती है कि जब आगे पैसा बढ़ाएंगे तो कमीशन। तो आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, आप इस यहाँ के मंत्री हैं, आप इसमें संज्ञान लीजिए, जल्द से जल्द इसका काम पूर्ण करिए, वरना सच में हम लोगों को एक उग्र आंदोलन को करना होगा। ठीक है, अनुरोध किया है। और चतुर सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, अगर ये पुल बन जाता है तो पर्यटन की संभावना है, क्या देखिए? इसमें अगर जी पुल बन जाता है तो हम लोग को समय पहले तो क्या है कि पंचकोशी यात्रा जो होती है, लाखों की तादाद में लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं। यहाँ से जाके लवेटा घाट वहाँ भी पुल का निर्माण चल रहा है। यहाँ लेकिन बंदा पड़ा हुआ है, ये बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पुल नहीं बनता तो क्योंकि नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर नाव लगाई जाती है, उससे श्रद्धालुओं को उस पार करने जाता है। और यहाँ क्षेत्र की जो जनता है तो क्यों गरीब के लोग ज़्यादा है, तो बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं पाते, उनको भी दिक्कत आती है। आए दिन हम लोगों के पास में फ़ोन आते हैं, उसमें बार बार बोला जाता है कि सर हम लोग अभी आज स्कूल नहीं जा पा रहे, मजदूरी करने जा रहे हैं, नाव वाला नहीं आया, तो क्योंकि नर्मदा जी का जल कभी भी बढ़ जाता है, घट जाता है। तो उसको भी देखते हुए हम लोगों की भी मंत्री जी से, महोदय जी से, क्योंकि भेड़ाघाट के लिए मंत्री महोदय लगातार प्रयास करते हैं, और ये हम लोगों को भी रहता है कि भेड़ाघाट के लिए कोई राजनीति की भावना से वो नहीं देखती। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इस पुल को कराएं जल्दी चालू, तो इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो आज जो आक्रोश है उसको समाधान उन लोगों को मिल सके, और यहाँ की जनता को आना जाने में, मजदूर वर्ग को बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
तो लंबे अरसे से जो मांग थी वो शुरुआत तो हुई उसकी, लेकिन बीच में जब काम छूट गया तो लोगों की उम्मीदों पर निराशा छाई और अब पुनः जो आंदोलन हुआ तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जस्टिस से भैया जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या देखते हैं कि अगर ना बन पाएगा तो फिर आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले प्रमुखता हमारे लोकल शिल्पियों की है। भेड़ाघाट एक राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और भेड़ाघाट की पहचान यहाँ की शिल्पकला से भी है। जो हमारे यहाँ 90% शिल्पी नर्मदा इस पार रहते हैं, जिसकी मांग पुल बनने में चमन राय जी ने उठाई है, वो बहुत सही उठाई है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और शिल्पकार इनकी मांग है। और मैं विधायक जी से और मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ नगर परिषद की ओर से कि आपने भेड़ाघाट के हित में अनेक काम किए हैं, तो मेरा निवेदन स्वीकार करके इस पुल को अतिशीघ्र निर्माण करा के चालू कराया जाए, जिससे हमारे भाई चमन राय जी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। तो तमाम चीज़ें जो हैं ये मुख्य रूप से वही है कि पुल निर्माण होगा तो राहत मिलेगी, और इस राहत के लिए लगातार सतत प्रयासरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहले से आंदोलन किया, आज पुनः आंदोलन किया, तो उम्मीदें होनी चाहिए। और जब PWD विभाग जबलपुर को मिले, पश्चिम क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह को मिले, तो उम्मीदें और बढ़ी हैं, और इसीलिए ये किसी न किसी तरीके से मांग कर रहे हैं और पूर्ण कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन संदीप तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।